नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी। आपको बताते चलें कि भारत का संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को लगातार भारत में कुचला जा रहा है। संविधान में लगातार संशोधन किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी का कहना है कि संविधान को लोग खत्म करना चाहता है, संविधान खतरे में है और कई संशोधन के बाद जो मूल संविधान का जो आत्मा है उससे छेड़छाड़ किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसी व्यवस्था दी थी कि देश के अंतिम पंक्ति पर जो लोग खड़ा है उनको भी लाभ मिल पाए, लेकिन 70-75 साल में स्थिति यह बन गई कि मुट्ठी भर लोगों को लाभ मिल पाया और कई लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, देश के संविधान में जो हक और अधिकार दिया गया था उससे वंचित रह गए। तो आइए हम बातचीत करते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भारत का संविधान में क्या प्रावधान अंतिम पावदान में खड़े व्यक्ति के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। सर, बताया जाए कि क्या संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया था अंबेडकर साहब के द्वारा जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा व्यक्ति को भी लाभ मिल सके और अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा। संविधान में बाबा साहब ने जो व्यवस्था किया उस सबको बराबरी का हक दिया जी। उसके पहले तक बराबरी का हक नहीं था जी। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सब निर्णय होते थे, अमीरी गरीबी के आधार पर निर्णय होते थे। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, सभी बराबर है, ठीक है। और अगर सभी बराबर नहीं है तो उनके लिए व्यवस्था भी अलग अलग किया गया ताकि समानता के सिद्धांत पर कोई असर नहीं पड़े और समानता का सिद्धांत मजबूत हो, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ, उन्होंने कहा कि इक्वल सब आदमी है, लेकिन आपस में भी इक्वल होना जरूरी है। जब तक इक्वल नहीं होगा, अगर उनके बीच में इक्वलिटी लाया जाएगा तो जो आगे है वो हमेशा आगे रहेगा और पीछे रहेगा हमेशा आगे पीछे रहेगा। इसीलिए उन्होंने व्यवस्था किया कि इक्वलिटी अमॉन्ग्स इक्वल्स, दो समान लोग हैं उन्हीं लोगों के बीच इक्वलिटी की भावना मान ली की हो, इसकी व्यवस्था संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। अब वही कारण है कि सब लोगों को मौका मिल रहा है। आज राष्ट्रपति मुर्मू है, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी प्रधानमंत्री भी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए, लालू यादव मान लिए कि थे, तो सभी लोगों को मौका, हमारे जैसा लोग भी अच्छे पद पर चले गए। तो चूंकि बाबा साहब का ही दिन था कि समानता का अधिकार मिला और जो नहीं सोच सकता था वो भी उस ऊंचाई तक पहुंचा। लेकिन अभी चूंकि लोकतंत्र अभी प्रारंभिक स्टेज में है, अभी आगे नहीं बढ़ा है, जिस कारण से मान लीजिए कि जहाँ तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही वहां भी पहुंचेगा अगर मान लीजिए संविधान सही ढंग से। देश 75 साल बीत चुका है, आप बोल रहे हैं कि लोकतंत्र अभी शिशु अवस्था में है, कम है, कच्चा है। ऐसा कैसे हो सकता है? 75 साल का आदमी बूढ़ा हो जाता है, आदमी बूढ़ा हो जाता है ना। हाँ। देश कितना साल तक गुलाम रहा, सदियों तक गुलाम रहा, उसका असर। हाँ। और गुलामी मान ली की जो स्थिति है कि 85% लोग, 90% लोग गुलामों की जिंदगी जीते थे, तो आज भी गुलामी से उबर कहाँ पाए? आज भी राजतंत्र जो है हावी है। आप देखते नहीं है कि राजा का कोई अगर बेटा आ जाता है सामने, अगर कोई मान ले कि मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव में आ गया तो उसको तुरंत आसानी से लोग मान लेता है। जो मान ले कि मुख्यमंत्री का चाहे प्रधानमंत्री का परिवार का कोई आदमी है तो उसको नेतृत्व आसानी से स्वीकार। तो ये क्या है? ये इंटरनल राजतंत्र ही है। अच्छा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो बड़े लोगों का बाल बच्चा है उसको आसानी से एक्सेप्टेंस हो जाता है, जो समान नीचे से लोग आएगा उसको एक्सेप्टेंस करने में दिक्कत होता है। आपका कहना है कि भारत में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन लोगों की मानसिकता राजतंत्र वाली है, अभी भी है। हाँ। लोग राजतंत्र के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, जी रहे हैं। हाँ। लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, हाँ। लेकिन ये परंपरा कब तक खत्म होगी सर? हमको लगता है कि जागरूकता मान लीजिए जस्टिस बढ़ रहा है, हमको लगता है कि कम से कम 50 साल और लगेंगे। हाँ, लोकतंत्र स्थापित होने में कम से कम 50 साल मान लगेंगे। आप देखेंगे कि आप पाकिस्तान चले जाइए तो वहां पर तो बिना मार काट के सत्ता परिवर्तन होता ही नहीं है। यहाँ तो स्थिति है कि भाई चुनाव में कम से कम हार जाए तो उस छोड़ देता है पद,
हाँ। आज जो जीत गया उसको सौंप देता है। जी। लेकिन पाकिस्तान में जाइए ना, साथ ही तो वो भी हुआ, हाँ। लेकिन वहां पर वैसा नहीं है, बिना मारे हुए हटता ही नहीं है कोई। जी जी। तो इसीलिए लोकतंत्र यहाँ उससे मजबूत है। हाँ। फिर भी जितना होना चाहिए वैसा नहीं है, जिसके कारण मेजोरिटी, आप देखिए ना एक लोग, सवाल और है सर, एक सवाल और है। एक सेकेंड, हाँ। अगर लोकतंत्र यहाँ स्थापित रहता हाँ। तो किसका शासन होता? जिसका बहुसंख्यक है, एससी एसटी ओबीसी का शासन रहता। लेकिन आज एससी एसटी ओबीसी शासक वर्ग में नहीं है, बाहर मान लगे जिसका बहुत संख्या कम है वो शासन में है। क्या कारण? यही है कि अगर लोकतंत्र सही ढंग से स्थापित होता तो ये लोग सत्ता में होते। सर एक बहुत बड़ी चीज निकल के सामने आई है, पूरे विश्व में हाँ। जिसकी आबादी अधिक है, जिसकी संख्या अधिक है, हाँ। वो उस देश पे राज कर रहे हैं। भारत में इसका उल्टा है, जिसकी संख्या ज्यादा है वो देश में राज नहीं कर रहे, जिसकी संख्या कम है वो पूरे देश में हावी है। क्या कारण हो सकता है सर? गुलामी, जो सदियों तक गुलाम बना लेके रहा, हाँ। शासन व्यवस्था मरा गुलाम बना के रखा, वो व्यक्ति आरक्षण मांग रहा है। हाँ, उसी का प्रतिफल है आज। जी। उसी का प्रतिफल है जी। कि मेजोरिटी जो है आज भी गुलाम बना हुआ है, और वो किसी न किसी रूप में इस्तेमाल मालिक हो जा रहा है और भटकाव में मालिक रहता है, क्योंकि इतना पिछड़ा हुआ है। अगर पिछड़ा नहीं रहता तो आज स्थिति नहीं होती। 70-75 साल में बाबा साहब ने क्लियर अधिकार दे दिया हर नागरिक को बोलने का, हर नागरिक को रोजगार का, हर नागरिक को संपत्ति रखने का, विवाह करने का, धर्म मानने का, हर चीज का अधिकार दिया। फिर भी दलित आज अपने अधिकार लेने में सक्षम नहीं है। सब कुछ है, संपत्ति आपका रहेगा तब न रखिएगा। जी। संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन संपत्ति आएगा आपके पास तब न रखिएगा। क्या ये लोग मेहनत मजदूरी नहीं, क्यों नहीं? तो मेहनत मजदूरी से संपत्ति आता है। जी। जो संपत्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हाँ। जो जमींदार, अच्छा, दलितों के पास संपत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए नहीं है कि सारा संपत्ति तो पहले लोग हड़पे हुए हैं। आज भी बिहार का जो जाति जनगणना हुआ है, हाँ। उसमें तो साफ साफ शब्दों में है कि बहुत कम अरे उसमें देखिए, उसमें देश जो आजाद हुआ, हाँ। तो पहले हुआ कि भाई देश एक आजाद हुआ, अगर संपत्ति का बंटवारा होगा तो खून खराब हो जाएगा और देश पूरी तरह से फिर मान ले गुलामी की ओर चला जाएगा। इसलिए लोगों ने कहा है कि नहीं, संपत्ति बंटवारा के बाद, जमीन बंटवारा के बाद, भूमि बंटवारा के बाद अभी छोड़ दीजिए। हाँ। और उसमें सबसे आगे आई विनोबा भावे। उन्होंने कहा कि देखिए, जबरन किसी से जमीन छीनना ठीक नहीं होगा, हम एक आंदोलन चलाएंगे, भू आंदोलन, और भूमि आंदोलन में मान लें कि जो हमको जमीन दान मिलेंगे, उस दान को हम दे देंगे, मतलब गरीबों में बांट देंगे, भूमिहीनों में बांट देंगे। लेकिन उसका क्योंकि लड़ाई तो खत्म हो गया, जो लड़ाई था वो खत्म हो गया, लेकिन जमीन का बंटवारा नहीं हुआ। भूदान का कोई जमीन भी है ना, तो फिर जहे तहन न करके अपना सर हम वापस रख उतना बात नहीं जानते। हाँ। गरीबों तक हक क्यों नहीं पहुंच रहा है? संविधान में अगर सब कुछ दिया है तो? संविधान में सब कुछ दिया, बराबरी का हक दिया है ना। हाँ। तो बराबरी का आपका व्यवहार होना चाहिए ना। तो आपका बराबरी का व्यवहार हो रहा है, आप दूसरे का संपत्ति आपको थोड़ा कर जाकर लूट कर आप लेके चले आइए। संपत्ति विवाद के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने रास्ता भी दिया था। उन्होंने कहा कि जितना अधिक, जितना जल्दी हो सके, जो आर्थिक विषमता है इसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। शासक वर्ग का दायित्व है कि जितना से जल्दी दूर नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ी जो है, ये विषमता के जो शिकार लोग होंगे, ये शासन व्यवस्था को और संविधान को ही खत्म कर डालेंगे। ये बाबा साहब ने चेतावनी दिया था, लेकिन अभी तक उस पर लोग कारगर कदम नहीं उठाया, और आर्थिक विषमता को बढ़ाने का ही काम हो रहा है। जो शासक वर्ग है वो नहीं चाहता है कि मान लीजिए कि बंटवारा हो। हाँ। अगर मान लिया जाए कि बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक में आप जैसा देख रहे हैं, कई तरह की विषमता है, धन बल न जाने और क्या क्या चीज की जरूरत है, तो क्या कैसे गरीब आदमी किसी उच्च पद पे पहुंच पाएगा या किसी राजनीतिक अधिकार ले पाएगा? देखिए, धन ठीक है। हाँ। लेकिन उसी के लिए आपका तो स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है जी। अगर बराबरी पर आप रहते, धन संपत्ति सब में, तब तो रिजर्वेशन स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं था। चूंकि संपत्ति में आप आर्थिक विषमता में, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से आप पीछे हैं, इसीलिए आपके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है और उसको समानता लाने के लिए व्यवस्था किया गया रिप्रेजेंटेशन का। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान के बारे में कई लोग सवाल उठाते हैं कि ये बाहर देश से लिया हुआ चीज है, कॉपी पेस्ट किया हुआ। आपका राय क्या है सर? संविधान इससे बेस्ट संविधान पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, ठीक है। और जो संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं वो इस आधार पर विरोध करते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति का, मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का बधिया कर दिया संविधान के माध्यम से। जो ब्राह्मणी सिस्टम चल रहा था, जो ब्राह्मणी कानून चल रहा था,
जो ब्राह्मणी नियम कानून चल रहा था, जो मनुस्मृति का कानून चल रहा था, उस संविधान के दे के उन्होंने उसका बधिया कर दिया और कह दिया कि आज के बाद संविधान चलेगा, मनुस्मृति नहीं चलेगा। इसलिए जो मनुस्मृति के चाहने वाले लोग हैं वे उसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि संविधान को हटा के पुनः मनुस्मृति को स्थापित करते हैं। जिस तरह अभी जो लोकसभा भवन का उद्घाटन हुआ उसमें आप देख सकते हैं किस तरह मनुस्मृति का जो है क्या बोलता है उसको सिंबल उससे स्थापित हुआ है, जो एक राज तंत्र का था। आप कैसे कह रहे हैं कि वो खत्म हो गया कानूनी तौर पर? देखिए कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर तो खत्म हो गया जी, लेकिन मानसिकता तो एक दिन में खत्म होता नहीं ना। मानसिकता कैसे बदले? मानसिकता एक दिन में खत्म होता नहीं है जी। लेकिन सिचुएशन जब आ जाएगा, जब मान लीजिए कि डॉक्टर और संविधान को मानने वाले लोग मेजोरिटी में आ जाएंगे और संविधान को समझने वाले लोग मेजोरिटी में आ जाएंगे तो वे लोग अपने भाग खड़े होंगे। लेकिन आज तो है प्रजातंत्र, राजतंत्र का सिंबल लेके लोग बैठ गया। और सर आखिरी सवाल आपसे है, लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए? लोकतंत्र मजबूत करने का मतलब है कि यहाँ की जनता जब मजबूत होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और यहाँ की जनता जो है 80%, 85% जनता कमजोर है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उनको कुछ नहीं करिए, कम से कम उनके साथ बेईमानी आप रोक दीजिए, उनके साथ भेदभाव रोक दीजिए, उनके साथ अत्याचार अन्याय रोक दीजिए। तो जिसके साथ रोक दीजिएगा वो अपने बल पर, मेहनत के बदौलत, इतना मेहनती लोग है, वो आगे बढ़ जाएगा और मान लीजिए कि किसी की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। लेकिन संविधान के रहते हुए भी आज भी अस्पृश्यता कायम है। संविधान में खत्म हो गया लेकिन आज भी भेदभाव कायम है। एससी एसटी के साथ देखिएगा कि कानून कुछ कहता है, सरकारें कुछ कर रही है। जो भी एससी एसटी एक्ट में केस होता है उस पर कोई किसी का सजा नहीं होता है। जो भी शेड्यूल कास्ट का पैसा मान लीजिए निकलता है, जो कि बाध्यता है पैसा निकालना, बजट में प्रावधान करना बाध्यता है, लेकिन इसके बावजूद भी पैसा का दुरुपयोग हो जाता है। वो पैसा नहर में खर्च हो जाता है, वो बिल्डिंग में खर्च हो जाता है, बच्चों के पढ़ाई में खर्च नहीं होता है। और तो और बच्चों का स्कॉलरशिप जो देना चाहिए था, स्कूल बढ़िया होना चाहिए था, कॉलेज बढ़िया होना चाहिए था, वहां पर खर्च नहीं होता है। मतलब शिक्षा से और अर्थ से दोनों तरह से वंचित करने का काम हो रहा है। जबकि संविधान में व्यवस्था है कि स्पेशल केयर लेके एससी एसटी के बच्चों को, एससी एसटी के लिए आर्थिक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, लेकिन उसके विरुद्ध सारा काम हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो एससी एसटी का हक है सरकार किसी न किसी रूप में उसका हकमारी कर रही है। कैसे ये लोग आगे बढ़े जो कमजोर तबके के लोग हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग में जागरूकता फैले और लोकतंत्र मजबूत हो। मैं रविंद्र कुमार और हरिकेश्वर राम जी। जय भीम।